ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। संकट चौथ का व्रत अब की बार तृतीया तिथि में रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हैं और विधिवत गणेश जी भगवान और चौथ माता की पूजा करती हैं। चौथ माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है, तो विधि विधान से गणेश जी भगवान और चौथ माता की पूजा करके दोपहर के बाद में संकट चौथ की कथा सुनती है और रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। गणेश संकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। पोष माह के गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले गई और वहां ले जाकर अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांध लिया और इधर उधर घुमाने लगा। इससे रावण को बहुत ही कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही हालत होती है। तो पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तो रावण कहने लगा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तो रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले कि रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से बहुत ही जल्द मुक्त हो जाओगे। तुम ऐसा करो, विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र देव जी ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तो अपने पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पोष मास के संकट चतुर्थी पर व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। पुरुषों को व्यापार में सफलता और तरक्की मिलती है। महिलाओं को संतान सुख प्राप्त होता है और जिनके संतान हैं उन्हें आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य को गणेश चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा कि बुधवार के दिन हमें यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अपने सुनेंगे श्री भागवत पुराण का दूसरा स्कंद। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस अध्याय को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। मीरा भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करके अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल के साथ अपना प्यार, विश्वास और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। कि आपको अध्याय कितने अच्छे लगते हैं, यह कमेंट करके बताने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके साथ साथ अपना नाम भी जरूर बताया करें, क्योंकि अगले अध्याय में मैं आपके नाम बताना चाहती हूँ। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला।
तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई, तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे, तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो, तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। मुनियों के देवता नारद जी ऋषिराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वो दिन भर नारायण नारायण बस यही जाप किया करते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो भगवान विष्णु का इतना ध्यान करते हैं तो मुझसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो मैं ही श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सोच सोचकर देव ऋषि नारद बहुत ही खुश हो रहे थे और अपने मन की बात भगवान विष्णु से करने के लिए उनके पास चले गए। तब उन्होंने वहां जाकर पूछा कि भगवान, आपका परम भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा कि अमुक गांव का अमुक किसान मेरा परम भक्त है। तो यह बात सुनकर नारद जी तो हैरान हो गए और विष्णु जी से उसका नाम और पता जानकर उसके गांव जा पहुँचे। नारद जी ने सोचा कि भला ये किसान ऐसा क्या करता है जो भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त है। उन्होंने एक पूरा दिन इस किसान की दिनचर्या को देखा कि वो किसान सुबह 4 बजे उठ गया। उठते ही 2 बार नारायण नारायण कहा और फिर अपने कामों में लग गया। जानवरों को खिलाने पिलाने और खेतों का काम करने के बाद जब वो सूर्यास्त के समय घर लौटा, तब उसने खाना खाया और सोने के लिए चल दिया। सोने से पहले फिर उसने कहा कि नारायण नारायण। तो नारद जी तो हैरान हो गए कि इसने पूरे दिन में 4 बार प्रभु का नाम लिया है, तो ऐसा आदमी श्री हरि का परम भक्त कैसे हो सकता है। यह सोचकर देव ऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंच गए
और अपने मन की व्यथा उन्हें बतलाई। तब विष्णु भगवान ने उन्हें एक जल से भरा हुआ लोटा दिया और कहा कि इसको लेकर आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भ्रमण करना है, लेकिन ध्यान रखना कि इस लोटे से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे ही रहेगा। एक भी बूंद पानी गिरी तो वह आपकी गर्दन काट देगा। अब भगवान की आज्ञा थी, नारद जी पालन कैसे नहीं करते। वो तो परम भक्त थे। उन्होंने दिन भर लोटा अपने सर पर रखा और घूमते रहे। पूरा दिन उन्होंने एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरने दिया। पूरा दिन अच्छे से ध्यान रखा और सूर्यास्त के बाद वो प्रभु के पास आ गए और बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने जो काम दिया था वो अच्छे से संपन्न किया था। तो नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मैं भगवान का परम भक्त बन जाऊंगा। तो लोटा लेकर प्रभु के सामने रखा और राहत की सांस ली और फिर कहने लगे कि प्रभु, ये लो पानी से भरा हुआ लोटा। एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि तुम्हारा भ्रमण कैसे रहा, तुमने कैसा महसूस किया। तो नारद जी कहने लगे कि आपके सुदर्शन चक्कर व पानी से भरे हुए लोटे के कारण भ्रमण में तनाव ही बना रहा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद, भ्रमण के समय तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो जल से भरा हुआ लोटा लेकर चलना और उसके ऊपर आपके सुदर्शन चक्र का मेरे पीछे पीछे चलना कि कहीं एक बूंद भी पानी नीचे गिर गई तो वो मेरी गर्दन काट देगा। तो पूरा ध्यान तो मेरा इन्हीं बातों पर था, मैं आपका नाम कहाँ से लेता। तो उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि वह किसान सुबह शाम मेरा नाम लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अब नारद की समझ में आ गया था कि वह किसान 2 बार सुबह और 2 बार शाम को सिर्फ 4 ही बार नारायण का नाम क्यों लेता है। भगवान विष्णु और नारद जी की ये पौराणिक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कहानी का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान का नियम पूर्वक नाम लेता है वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। उस पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। नारायण का नाम लेने का एक तरीका और भी होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो उससे पहले नियम बना लें कि भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी एक नाम जिसे आप नियम से लेना शुरू कर दें और फिर जब भी पानी पिए उससे पहले इस नाम को लेना चाहिए। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान का नाम लेने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। अब अपने सुनते हैं श्री भागवत पुराण का 2वां स्कंद, योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति। पहले स्कंद में अपने सुना राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद में नाग के डसने से मौत का श्राप मिला, जिससे राजा परीक्षित बहुत ही परेशान हो गए और गंगा किनारे बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। उसी समय चारों दिशाओं के ऋषि और सुखदेव वहां पर पहुंच गए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव से 2 प्रश्न किए और उनका उत्तर पूछा। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना, स्मरण करना, कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री, पुरुष, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने,
नींद और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तविकता सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो लुहार की घोंकनी के समान व्यर्थ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राजश्री खटवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 क्षण में ही प्राप्त कर ली। सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैरागी रूप शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। फिर सुखदेव जी कहने लगे कि मन की विक्षिप्तता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अभ्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्प आहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप हैं। उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। रसातल उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षतल स्वर्ग लोक है, उनकी कुक्षी समुंदर है, उनकी अस्थियां पर्वत समूह हैं। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उस विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है। और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध को प्राणेंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यह देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभीष्ट को पा लेता है। इस तरह कहते हुए सुखदेव जी आगे राजा परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही पितामह ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु संदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मगन हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रगति में आए व्यवधानों का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं। किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता हुआ उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता नहीं होनी चाहिए। खाने पीने आदि से उसका मन विरक्त होना आवश्यक है। अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसी से उसे संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर मन, प्राण और बुद्धि को नियंत्रित करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में, फिर क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा में, पुनः उस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाता है, तो उसे चिर शांति का लाभ होता है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन, वासनाओं का दमन, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उदान आदि पंच वायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे पर ब्रह्मा के दर्शन सरलता से नहीं होते। पर भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा की शक्ति से साधक
कर्म मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगी सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्निलोक की आकाश मार्ग से शिशुभार नामक ज्योतिर्मय चक्कर को अग्निलोक से और चक्कर का अतिक्रमण करके महलोक को पाता है और महलोक से ब्रह्मलोक तक पहुँचता है, जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निडरता पूर्वक 7 आवरणों को भेदता है और इसी कर्म में अपने निर्वरित रूप में सत चित आनंद धन शांति मूर्ति परम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारणा शक्ति से भजन कीर्तन करता हुआ इन लोकों को कर्म से पार करता हुआ सरलता पूर्वक उस सत्य लोक में पहुंचता है और परमानंद का सुख अनुभव करता है। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करने योग्य होती है। ये सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से ही मिलती है। अब मैं तुम्हें देवता और उनके फल सिद्धि के बारे में बताता हूँ। इंद्र इंद्रिय प्रबलता, बृहस्पति ब्रह्म तेज, अदिति परचूरन, प्रजापति संतान, श्राद्ध देव लोकप्रियता, विश्वदेव राज्य, अग्नि तेज, धावा पृथ्वी पुष्टि प्रतिष्ठा, माया देवी धनलक्ष्मी, गंधर्व सौंदर्य, ब्रह्मा स्वामित्व, अश्विनी कुमार दीर्घायु, रुद्र वीरता, उर्वशी स्वरूप पत्नी, वसु ऐश्वर्य, पार्वती दाम्पत्य प्रेम, वरुण कोश, शंकर जी विद्या, यज्ञ पुरुष यश, विष्णु धर्म संशय, यक्ष विघ्न नाश, मरुगण बल बुद्धि, पितर वंश वृद्धि, राक्षस शत्रु विनाश, चंद्रमा भोग विलास, मनु राज्य। किंतु साधुक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करता रहे। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविक रूप में भक्त का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना उचित है। श्री नारायण की उपासना से सत्संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्रियादि विषयों में अनाशक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीला गान में ही है। यह सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को हमें भी सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के सुनने से नष्ट मोह और प्राप्त ज्ञान परीक्षित ने शुक्रदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी और उनके समाधान की प्रार्थना की। राजा परीक्षित की जिज्ञासाएं थी कि भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, और दूसरा यह था कि श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। तीसरा था कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके कर्म से धारण करते हैं। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी जिज्ञासाएं सुखदेव जी के सामने प्रस्तुत की, तो इसके समाधान के लिए सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी यही प्रश्न पितामह ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्ति युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने पूछा था कि यह विश्व किसके द्वारा रचित एवं प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है
और किस में लीन होता है। दूसरा यह था कि क्या यह जगत स्वयं में ही इसी तरह स्थित है या किसी कारण के फलस्वरूप इसकी स्थिति ऐसी है। तीसरा यह था कि आपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की थी, यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला। चौथा था कि आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की थी। पांचवा था कि इस विश्व का कोई ईश्वर है भी या नहीं। तो पितामह ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद देवगण तथा स्वयं मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु के ही अंगों से हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णु में है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा न करते हुए ही विष्णु जी ने काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिसे शब्द स्पर्श और रूप के योग से, तेज से रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहम से मन बुद्धि प्राण 10 इंद्रियां तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उसके शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उसे सहस्त्रोच्चरण भुजा नेत्र मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरणों से पृथ्वीलोक, नाभि से भूलोक, वक्ष स्थल से महलोक उत्पन्न हुआ। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तन्य वाणी उस विराट पुरुष के मुख से, गायत्री सप्त धातुओं से, अन्य तथा रस जीव से, प्राणवायु नासा छिद्रों से औषधियाँ, मंत्र प्राणेंद्रियों से, रूप तथा तेज नेत्रों से, स्वर्ण तथा सूर्य नेत्र गोलोकों से, दिव्य तथा तीर्थ स्थल श्रवणों से, आकाश श्रोतेंद्रिय से, सौंदर्य शरीर से, यज्ञ स्पर्श तथा वायु त्वचा से, रोम वाली से उत्तिज प्राणी, मेव केश तथा सुमरसु और नख से ही विद्युत शिला और लोहा तथा भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से भू भुव तथा स्वह लोक की उत्पत्ति हुई। लिंग से जल, वीर्य मेघ और प्रजापति जनेन्द्रिय से मैथुन तथा आदंत, वायु इंद्रिय से यम और मित्र, गुदा द्वार से हिंसा, निरिषति नरक तथा मृत्यु, पीठ से प्राज्य, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नद, अस्थियों से पर्वत, उदर से मूल प्रकृति समुद्र तथा मृत्यु आदि की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष ब्रह्मा देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, भूतों की उत्पत्ति का स्रोत है। ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए। यह नारायण रूप में ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में प्रलय करते हैं, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालनकर्ता होते हुए भी इसे सबसे परे अतीत है। यही उनकी दिव्य महिमा है। पिता में ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणी,
भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तक कठोर तप करने के उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ। काफी हद तक मैं भी अनजान हूँ। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय है। उनको पाने समझने का एक ही मार्ग है और वो है भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए पितामह ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, मेरे द्वारा सृष्टि की रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फलस्वरूप भगवान ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम से मुक्त सनत कुमारों के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पांत से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त करवाया। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, उसका विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसीलिए अभिहित किया गया है कि वे तीनों लोकों की विपत्ति हरण करने वाले हैं। यह विशेषण मनो स्वयंभू ने दिया। भगवान ने स्वर्ण प्रभाववान हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्ष पुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा था, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी थी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्वबोध कराया। आत्रेय ने प्रार्थना की कि वह श्री नारायण को ही पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और शस्त्रार्जुन का उद्धार किया। सुदेवी नाभि की पत्नी के उदर से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर अवधूतचर्या और परम हंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोष से नष्ट वैभव वेन को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कश्यप रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। हिरण्याकशिपु से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया। बलि का द्रप दलन करने के लिए वामन अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। 5 रतर धर्म के विस्तार के लिए नारद का अवतार लिया। ग्राह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिया। आदर्श और मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस जरासंध आदि को मारने के लिए कंस और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए बुद्ध अवतार लिया और कलयुग में कल्कि अवतार लिया। भगवान की शक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती हैं। सृष्टि रचना के लिए प्रजापति, मरीचि और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रक्षा के समय धर्म,
मनु और सम्राट के रूप में तथा सृष्टि प्रलय के समय ऐद्रम, रुद्र और दैत्य आदि रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप धारण किया। उनकी एक ही शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का ना मैं, ना ऋषि, ना सनकादिक तथा ना तुम जान सकते हो। और भगवान की शरण में आए हुए भगत भी अनन्य हैं, जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान तथा सुखदेव आदि हैं। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। पितामह ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। वह सत, असत तथा माया से अतीत है। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महात्मा गण अनंत, शोक रहित, आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्त, स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी, जड़ चेतन सबसे पार हो जाता है। सूत जी ने जब ब्रह्मा और नारद जी का यह संवाद सुना दिया, तब वे बोले कि हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने अपनी जिज्ञासाएं बताते हुए कहा कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है। ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक पुरुष के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है। ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है। इस क्रम में वर्णों और आश्रमों का तथा महान पुरुषों के चरित्रों का निश्चय किस प्रकार होगा। प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं और उनका धर्म तथा प्रमाण क्या है। मानव के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, तत्व कितने हैं और उनके लक्षण तथा स्वरूप क्या हैं। सामान्य राजधर्म और विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से होते हैं। धर्म, अर्थ और काम की विधि क्या है। इसमें देवों की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण आदि का स्वरूप क्या है। स्वतंत्र जीव आत्मा बंध मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है, फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त करता है। सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने अपनी ये सारी जिज्ञासाएं रखी, तो सुखदेव जी ने वेद व्यास जी द्वारा लिखित तथा स्वयं अधीत श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे। फिर भी पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर ग्रहण कैसे होता है। इसका समाधान करते हुए सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही एक रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निर्विकार आत्मा अहम तथा ममताओं के जाल में माया के गुणों से विमोहित होकर फंस जाती है। गुण नाशक काल और मोह मूलक माया से परे होते ही अपने अनंत रूप में यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं इस आत्म तत्व का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद नारद जी को यह ज्ञान पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को यह ज्ञान दिया और उसे लोक हित के लिए प्रकाशित करने का आदेश दिया। वह तत्व ज्ञान ही यह भागवत के रूप में प्रकट है। आत्म ज्ञान का एक व्यापक इतिहास है और वह किस प्रकार से संचारित हुआ, यह बताते हुए सुखदेव जी बोले कि एक समय पितामह ब्रह्मा आदि देव के रूप में सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए, तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित नहीं है। तब उन्हें 2 बार
तप शब्द सुनाई दिया। यह किसका उच्चार है और इसका वक्ता कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में ले लिया और इसे ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करनी शुरू कर दी। पितामह ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य लोक के भी दर्शन कराए। उस दिव्य लोक में भगवान विष्णु के अनुपम और अद्भुत सौंदर्यमय स्वरूप को देखकर पितामह ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और कहा कि तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ। तप से ही मैं सृष्टि की सृजना, पालना और फिर संहार करता हूँ। तप मेरी अमोघ शक्ति है। यह शक्ति अलंघ्य है। भगवान विष्णु को प्रसन्न जानकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर जगत का सृजन, पालन करने, संहार करने तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताना चाहा और उन्हें समझाया कि हे ब्राह्मण, कि इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। ना स्थूल था, ना सूक्ष्म था और ना ही दोनों का कारण रूप अज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वो मैं ही हूँ। सृष्टि के विलय होने पर जो कुछ अवशिष्ट होगा वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व के ना होने पर भी जल में दूसरे चंद्र का दिखाई तथा आकाश में राहु के विद्यमान होने पर भी उसका वहाँ दिखाई ना देना मेरी माया के कारण ही होता है। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्व विहीन जगत दृष्टिगोचर होता है और चिर सत्तावान भगवान दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस प्रकार सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायु आदि 5 तत्व सृष्टि काल में विद्यमान नहीं रहते और सृष्टि से पूर्व तथा सृष्टि के विनाश होने पर वे सभी तत्व प्राणियों में विद्यमान भी हैं और उनसे अलग भी हैं, इस तत्व ज्ञान को धारण करने से ही तुम निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे और फिर से सृष्टि की रचना करते समय तुम्हें शोक, मोह आदि व्याप्त नहीं होगा। विष्णु भगवान यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण कर तथा तपोलीन होकर पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में परिवर्तित हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं, पहले काल में पितामह को प्रश्न जानकर नारद जी ने भी यही प्रश्न उनसे किए थे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मगन रहकर मेरे पूज्य पिताजी व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त वह ज्ञान सुनाया और तब उसे मेरे पिताजी ने पूरे संसार में प्रचारित किया। फिर सुखदेव जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है। पहले विषय में सर्ग ईश्वर की कृपा से रूपांतरित गुणों से आकाश आदि पंचभूतों, शब्द आदि तन मात्राओं, इंद्रियों, अहंकार और महत्त्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरे में प्रतिसर्ग विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि का वर्णन है और तीसरे में सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का कीर्तन। चौथे में पोषण सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन। पांचवें में है भगवत शक्ति तथा प्रजा पालन में रत मनवंतरों के अधिपत्य का वर्णन। छठे में है उति जीव को कर्म बंधन में डालने वाली बाधाओं का वर्णन। सातवें में भगवान के विविध अवतारों और भगवत भक्तों की गाथाओं का अनुकीर्तन। आठवें में भगवान के योग निद्रा निमग्न होने पर उपाधि सहित जीव के उनमें लीन होने का चित्रण। नौवें में है आत्मा का अज्ञान कल्पित अनात्म भाव छोड़कर निज वास्तविक सतव स्वरूप में स्थित होने का वर्णन। 10वें में है जगत की उत्पत्ति, स्थिति
और प्रलय के आधारभूत रूप का परमात्मा का वर्णन। पहले विषय का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानी की सृष्टि की। नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार पड़ा और नार और जल में भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्षों तक योग निद्रा में पड़े रहे। उसके बाद एक समय उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा पैदा हुई। बस इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, आदिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। फिर इनसे सारी मानवीय सृष्टि अस्तित्व में आई। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में स्थित आकाश से प्राण की, प्राण से रोने की और विराट पुरुष के द्वारा प्यास, भूख आदि का अनुभव होने पर तालु तथा जीभ सहित मुख की, फिर शयन की इच्छा से वाक की और अग्नि तथा शब्द की सूंघने की इच्छा से प्राण, इंद्रिय और वायु की, देखने की इच्छा से नेत्रों की और सूर्य की, सुनने की इच्छा से कान और दिशाओं की तथा स्पर्श और अनुभूति की इच्छा से त्वचा की निर्मिति हुई। उस विराट पुरुष द्वारा कर्म करने की इच्छा से हाथ, पैर आदि कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। साथ ही उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान ने अपनी माया पर विचार किया तो उस समय हृदय, फिर मन और उनके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह वह विराट पुरुष बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है और वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। अनेक विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से परिपूर्ण हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वही नाम रूपधारी ब्रह्मा है। उससे ही प्रजापति, मनु, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई। संसार के सभी चर अचर भेद से 2 प्रकार के रूपों में बंटे हुए हैं। चर और अचर के बाद में 4 भेद और होते हैं, जरायुज, अंडज, उद्दिज और शब्दिज। इसके बाद स्थलचर, जलचर और नभचर, ये 3 भेद होते हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार देव आदि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। ये सभी योनियां अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही प्राप्त होती हैं। अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्मों के मिलने से मनुष्य स्वर्ग योनि में और बुरे कर्मों के कारण नरकीय योनि में प्राप्त होता है। तो आज हमने श्री भागवत पुराण का दूसरा स्कंद सुन लिया है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु ने पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कई अवतार लिए हैं। तो आज अपने सुनते हैं उनके तीसरे वराह अवतार की कथा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु 2 बहुत बड़े दैत्य थे। ये दोनों भाई माता दिति एवं महर्षि कश्यप के संतान थे। दोनों बहुत ही बलवान थे और दोनों ही संसार पर विजय पाकर अपराज्य योद्धा बनना चाहते थे। इस घमंड में वो दोनों स्वयं को जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से भी बलशाली और श्रेष्ठ समझने लगे। एक बार स्वयं को संसार का सबसे बलशाली और श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में हिरण्याक्ष राक्षस ने इस संपूर्ण पृथ्वी का हरण कर लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के हरण के पश्चात हर तरफ हाहाकार होने लगा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देवता चिंतित होने लगे। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया, तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु वराह रूप में 8 अंगुल मात्र प्रकट हुए
और देखते ही देखते बहुत ही विशाल पर्वत आकार का स्वरूप कर लिया। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी आराधना की और पुष्पों से वर्षा की। अपनी थुथनी की सहायता से वराह भगवान ने पृथ्वी का पता लगा लिया और फिर प्रभु पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में पहुंचे। जब उनके और हिरण्याक्ष राक्षस के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध के पश्चात भगवान विजयी हुए और पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर बाहर लेकर आई। उसके पश्चात श्री हरि भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत कर उस जल का आचमन किया और उसके बाद द्वादशी तिथि में उसी जल में अपनी देह का त्याग करके अपने लोक को चले गए। उस जल को गंगा कहा गया और उस स्थान को शुक्र क्षेत्र कहा गया, जो इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद स्थित सोरो शुक्र क्षेत्र नाम से विख्यात है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा।
रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। आज का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।